आइए हम महत्वपूर्ण कुछ बात करना चाहते हैं। हमारा उज्जैन शहर है ना, बहुत बदनाम हो चुका है और यहाँ पर है ना कदम कदम पर कांडों की भाग, अनेक प्रकार के कांड यहाँ पर घटित हो रहे हैं, जिसकी हम बात करना भी बड़ा शर्मदायक बात हो। और यहाँ पर है ना ये कांड एक उद्योग के रूप में हो गए। अब तो यहाँ पर है ना हमारे शहर में एक नया उद्योग स्थापित हो गया है, वो रंगदारी उद्योग। कि आप कहीं पर भी जो किसी भी प्रकार का काम करो, आपको रंगदारी देना गए। गुंडा तत्व है ना रंगदारी मांगते उगाते हैं और अनेक व्यापारी देते भी हैं, क्योंकि उन्हें तो अपना व्यवसाय करना है। यह मामला अति रोचक और बड़ा घातक हो गया। अब यहाँ पर है ना हमने यहाँ जो शहर के बाहरी क्षेत्रों में अनेक प्रकार की गैंग भी सक्रिय हो गई, जो ट्रक वालों को, यात्रियों को रोकती है, उनके साथ अभद्रता करती है, मारपीट करती है और धनखोरी लेती है, उनसे धन भी वसूलती है। और नहीं देते ना तो उनकी कोई जो सामान जब्त कर लेते हैं वो कर लेती है। ये भी मामला बड़ा घातक हो रहा है। अब हमारी पुलिस बेचारी क्या करे? वो तो यूं ही खुद इतने तनाव में रहती है कि क्या है, और फिर भी इतने तनाव में रहने के बाद भी ड्यूटी करना पड़ती है। किंतु मज़ेदारी की बात तो ये है ना कि जो रंगदारों की गैंग है ना, इसका आखिरकार सरगना कौन है? ये कांडों का सरगना कौन है, ये बात जानना जरूरी है। और जहाँ तक हमें जो हमने स्टडी की है ना, तो पुलिस भी रंगदारी गैंग के सरगना से दबी हुई है, दबी रहती है। इसका भी क्या कारण का है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिरकार यहाँ पुलिस है ना, पुलिस को तो दबंगता से काम करना चाहिए, प्रशासन को दबंगता से काम करना चाहिए। हमने है ना अभी यहाँ की धर्म पालिका के राज खोले, उनके बारे में संपूर्ण विवरण दिया कि और धर्म पालिका के जो जो चेहरे हैं और जो उनके चिंटू हैं ना, सब में बड़ा हड़कंप मचा हुआ। अरे कुछ तो कहने लगे, अरे ये जिनने समाचार चला रहे ना, ये तो धर्म विरोधी है, हिंदू धर्म विरोधी है। हाँ भैया, आप कुछ भी कह दो, हमें आप कह दो कि हम तो धर्म विरोधी हैं। परंतु हाँ एक बात स्पष्ट बता दें, हमारा धर्म है ना सत्य है, हमारा धर्म है सत्य की प्रस्तुति करना, और सत्य ही ईश्वर है, हम तो उसकी ही पूजा करेंगे। और हम तो सनातन धर्मी हैं, हम ये नकली हिंदू, नकली साधु, हम ये नहीं हैं। हम तो सच्चे सनातन धर्मी हैं, लोक कल्याण की बात करते हैं, अपना सत्य की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति का श्रृंगार करते हैं। हम किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करते, धनखोरी नहीं करते, टोपेबाजी नहीं करते, और किसी को मूर्ख भी नहीं बनाते, और मूर्ख बनाकर ठगी भी नहीं करते। हमारा ये अपना चरित्र है। और आप कहते हो कि यदि हमारा ऐसा जो चरित्र है ना, यह हिंदू धर्म विरोधी है ना, तो हम आपके बयान का स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अच्छा है, आपने कम से कम अपना चरित्र उजागर कर दिया, आपने अपना सोच तो उजागर कर दिया। अब आइए मैं यहाँ पर जो हमने आज जो धर्म पालिका के खिलाफ जो बातें की ना, हमने बेबुनियादी नहीं की, हमारे पास में साक्ष्य। आइए यहाँ पर कितने संत हैं जिन्होंने है ना अनेक प्रकार के कांड किए हैं, यहाँ तक कि उनकी पिटाई तक हुई, इसका भी हमारे कहने प्रमाण है। और यहाँ पर जो है कितने साधु संत हैं ना भू माफिया बने हुए, इसका भी प्रमाण है। आइए आप मैं एक बात करता हूँ, यहाँ खाक चौक में है ना राम जानकी मंदिर है, उसकी 115 बीघा जमीन किसने बेची, किस प्रकार बेची, क्यों बेच दी गई? और इसका तो मामला है ना प्रशासन में भी विचाराधीन था। उस समय के जिलाधीश है ना, वो बेचारे सीधे सच्चे थे, न जाने कैसे प्रभाव में आए, और आज भी वो पेंडिंग मामला। अब जो हमारे नए जिलाधीश बने हैं ना, मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप उस कांड की जांच कीजिए। ये खाक चौक के राम जानकी मंदिर की 115 बीघा जमीन कैसे बेच दी गई? वो तो धर्म की है ना, मंदिर की जमीन थी ना, वो जमीन की मंदिर है, और उसी की जो आय से है ना ये राम जानकी मंदिर की सारी व्यवस्था चलती है। तो जिलाधीश इसकी भी जांच कर ले।
अब यहाँ पर निर्मल अखाड़े में जो भी हुआ उसकी भी जांच कर ले। और यहाँ पर अनेक जो आश्रमों में जो जो काले कारनामे में कुकृत्य हुए हैं ना, उनकी भी जांच कर ले। हमें हमारे महाकाल मंदिर में धर्मखोरी कितनी हो रही है, धनखोरी कितनी हो रही है धर्म के नाम पर, इसकी भी जांच कर ले। क्या जांच कर ले, सब कुछ तो उजागर हो रहा। और यहाँ पर अभी है ना, एक संत की पत्नी ने उनके खिलाफ ही प्रकरण दर्ज करवाया, मारपीट की, ये की। चलिए, ये भी एक प्रमाण है। तो हम कहाँ झूठ बोल रहे हैं? हमारे पास में तो सारे साक्ष्य हैं। और यहाँ पर हमारे कितने साधु संतों का जो चरित्र है ना, वो भी बड़ा विचित्र है। हमने सब देख रखा है। कितने कुछ साधु संतों ने है ना क्या क्या काले कारनामे कर रहे हैं, इसका भी हमें संज्ञान है। और आप आइए, अखंड आश्रम जो था ना, उसकी जमीन किसने खाई और कैसे खाई, उसके साथ कैसे धोखाधड़ी की, ये भी मामला उजागर है, साफ है। और यहाँ पर है ना अनेक प्रकार के साधु संत हैं। हर साधु संत को एक अपनी जमीन करना है और एक अच्छा मंदिर बनाना है, आकर्षक मंदिर बनाना है, वहाँ पर भक्तों की भीड़ इकट्ठी करना है। यह सारे कांड है उजागर। अब ये इतने कांडों में तो झूठ नहीं है ना। अरे ये तो साक्ष्य है ना। और जब हम साक्ष्य की प्रस्तुति करना ये कर रहे हैं तो हम धर्म विरोधी कैसे हो गए? हम सत्य प्रस्तुत कर रहे हैं ना। तो सत्य की पूजा, सत्य की आराधना ही सर्वोपरि है। और सत्य ही तो ईश्वर है। ईश्वर क्या है? सत्य का स्वरूप है। जो सत्य वही तो ईश्वर है। और तुम्हारी जो ये हमें जो कहा ना कि हिंदू धर्म विरोधी है, ये विरोधी है, अरे आप कहते रहो, हम पर कोई असर नहीं पड़ता है। हम तो स्वामी विवेकानंद के विचारधारा वाले लोग हैं। हम सनातन धर्मी लोग हैं। हम तो मानव कल्याण की बात करते हैं, पावनता की बात करते हैं। हम कभी किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं करते। हम धर्म के नाम पर कुकृत्य नहीं करते। हम मातृशक्ति का शोषण नहीं करते। हम मातृशक्ति के साथ खिलवाड़ नहीं करते। और हम भूमाफिया नहीं है। हमें कोई जमीन हमारी कोई ज़मीन नहीं है। और ना हम कोई कालोराइजर नहीं है। और अब तो मज़ेदारी की बात यह है कि इन साधु संतों के साथ है ना धनखोर चोरों की गैंग भी शरीक है। वो भी इनके साथ करती है काम। कितने साधु संत है ना उनके साथ भूमाफिया लगे हुए हैं। और आप दूर मत जाइए। आप ये जो राजनेता है ना, जितने भी राजनेता हैं ना जो अपनी राजनीति करते हैं, वे भी उनके भी अपने संत, वे भी संतों के को खड़ा करके अपनी राजनीति करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। अरे सब इतने सारे तो प्रमाण है। अब आप क्या करोगे? यहाँ पर कितना आपको पता है कि कितने संतों का कितना खराब रिकॉर्ड रहा है? ये पता आपको, जो हम पर आरोप लगा रहे, हमारे बारे में कहते हैं कि धर्म विरोधी है। अरे आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे जैसा जो करना हो कीजिए। हम तो है ना सत्य के साधक हैं, सत्य की प्रस्तुति करते रहेंगे। यही हमारा जीवन है। हमारे जीवन की अंतिम सांस तक यही लक्ष्य रहेगा। अब आइए मैं आपको और बात बता दूं। जब हम कोई सत्य उजागर करते हैं ना, तो हमारे बारे में न जाने क्या क्या कहा जाता है। अरे हम भी जानते हैं भैया कि यहाँ शहर में है ना गद्दारों की कमी नहीं है, धोखेबाजों की कमी नहीं है, टोपेबाजों की कमी नहीं। और हम तो इतने, अरे हमारे को तो, मुझे तो इन गद्दारों ने इतने जख्म दिए हैं कि वे सब नासूर बन गए। पूरा शरीर ही नासूरी हो गया। पर फिर भी हम जिंदा हैं। और जिंदा इसलिए है क्योंकि हमारा साथ, हमारा सत्य है, हमारा सत्य ईश्वर हमारे साथ है, वो रक्षा करता है। और हम उसी के दम पर तो इतना बड़ा सारे कांड उजागर कर देते हैं। देखिए हमने यहाँ पर पंचायत का कांड उजागर किया। उज्जैन पंचायत का CEO भी बेचैन हुई और वहाँ पर जो वहाँ का जो सरपंच था वो भी बेचैन हुआ। और अब मज़ेदारी की एक बात है कि ये जो दलें हैं ना, धनखोर चेहरे, उनका कहना है कि अरे आपने पंचायत में शिकायत कर दी तो क्या हुआ, पंचायत जांच कर लेगी तो क्या हुआ, वहाँ तो हमारे चेहरे बैठे हुए हैं, हमारे जो संरक्षक बैठे हुए हैं, हम उनको हिस्सा देते हैं। अब ये भी बड़ी विचित्र बात है। अब जो भी हो रहा है ना, कुछ हो रहा है, होगा, देखेंगे क्या होगा। हमने तो साधु संतों के, अखाड़ों के
और इनके जो पंचायतों के है ना सारे रिकॉर्ड इकट्ठे कर लिए, और गौ माता के नाम पर भी क्या क्या नाटक हो रहा है इसका भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। और अब यहाँ पर है ना जो अस्पतालों के नाम से किस प्रकार की धोखाधड़ी हो रही है इसका भी हमने पूरा संज्ञान ले लिया। हमने कल ही सुलक्ष अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर का सारा कांड उजागर करा। वो अपंजीकृत था, अब वर्तमान में क्या है पता नहीं, इस बात की तो जानकारी है ना स्वास्थ्य अधिकारी दे सकते। जनवरी तक कहता हूँ हमारे पास में रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा कि ये इसका कोई पंजीकरण नहीं था, गैर पंजीकृत अस्पताल था, फिर भी वहाँ उपचार हो रहा था, अब इसकी भी जांच होगी। अरे हम तो जो हर प्रकार का सत्य उजागर करते हैं साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करते हैं, हम किसी की बातों में नहीं आते। सुनी सुनाई बातें से समाचार पत्रों में जो खबर छपती है हम उसके आधार पर बात नहीं करते। हमारे जो तीसरी आंख के लोग हैं ना वे खुद जाकर देखते हैं, खुद बात करते हैं, खुद सोचते समझते हैं, और हर चीज़ की गहराई से अध्ययन करने के बाद हमें सूचना प्रेषित करते हैं और हम वो सत्य प्रस्तुत करते हैं। अब यहाँ पर रंगदारी वाली गैंग की है ना, मैं बहुत बड़ी बात बताऊँ, और हमने खोज कर ली है, और इतनी बड़ी खोज की है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब यहाँ पर है ना किस किस प्रकार के नाटक किए जा रहे हैं, इन नाटक का मुख्य सरगना कौन, उसके मध्यस्थ कौन, उसके दलाल कौन, इसके सब का हमें संज्ञान। हम तो खुला आप कहते हैं, जो हमें है ना हम सत्य को कभी छिपाएंगे नहीं, और जो जन भावना है ना उसके साथ कभी गद्दारी नहीं करेंगे। हम तो जनता के प्रति समर्पित हैं, राष्ट्र के प्रति, सत्य के प्रति, सनातन धर्म के प्रति समर्पित हैं। लोग हमें कुछ भी कहते रहे, हम तो है ना सनातन धर्मी हैं, थे और आज भी रहेंगे और हमेशा रहेंगे, हमारे अंतिम सांस तक है ना सनातन धर्मी रहेंगे। ये हमने आज जो उजागर किया है ना मामला, ये बड़ा रोचक मामला है। मैं अभी हमें एक बहुत बड़ी सूचना मिल रही है रंगदारी गैंग की, और हम रंगदारी गैंग की बड़े उससे बात करेंगे। और ये रंगदारी गैंग है ना, अरे अब तो है ना हजारों में नहीं, 1-2 लाख में नहीं, लाखों में और करोड़ों में बातें करने लगी है। कुछ भी है, अब है हमारे सामने कुछ आ रहा है, बात तथ्य आ रहा है, हम उनका परीक्षण कर रहे हैं। एक किसी अस्पताल वाले ने भी बड़ी विचित्र जानकारी दी, हम उसके भी सूक्ष्मता से जांच कर रहे हैं कि क्या हुआ, कितने लाख में क्या क्या किया और किस प्रकार के शर्तें भी रखी गई। अरे ये मामला बड़ा रोचक है। यहाँ के खुफिया तंत्र है ना, ये तो खुफिया तंत्र बेचारे सीधे सच्चे लोग हैं, ये ज़्यादा कर भी नहीं सकते, और कुछ करते हैं ना तो इन पे दबाव आ जाता। अब यहाँ पर जो मैं विशेष बात कहना चाहता हूँ कि आप CBI का एक स्थायी कार्यालय उज्जैन में होना चाहिए, और यहाँ पर जितने कांड होंगे ना, जितने कांड हुए हैं, हो रहे हैं, और सबकी सूक्ष्मता से जांच होना चाहिए। या CBI है ना, हम जानते हैं कि CBI को प्रभावित करने की भी पहल होगी, परंतु यदि हमारी तीसरी आंख इतनी सक्रिय है ना कि वो हर तरह का तथ्य और सत्य सामने लाकर रख देगी, तो CBI को भी मजबूरी में ही जो गैंग के खिलाफ, लुटेरी गैंग के खिलाफ, छकराज गैंग के खिलाफ, कांड गैंग के खिलाफ प्रकरण दर्ज करना ही पड़ेगा। आइए हम आप तो बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, हम किसी से डरते नहीं और डरेंगे, और हम जानते हैं कि हो सकता है कि हमारी हत्या भी हो जाए, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, इसका भी हमें संज्ञान है, किंतु हम तो बहुत सतर्क हैं, हम बहुत सक्षम भी हैं। हम ना तो किसी से डरते हैं और ना किसी के गुलामी करते हैं, न किसी का पक्षपात करते हैं, न धनखोरी करते हैं। हम तो सत्य की प्रस्तुति करते हैं, सत्य को साक्ष्य मानकर, ईश्वर मानकर उसकी पूजा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। हम और करते ही रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। आज जो मैंने ये जो कड़वी बातें कही है ना, ये कोई परिकल्पना नहीं है, हमारे पास में सबके साक्ष्य आए हुए हैं, हम सारे स्टडी कर रहे हैं, और बहुत जल्दी से सारे के सारे कांड उजागर कर दें। हमने अरे करना है हमें, तो हम तो कर ही देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कुछ भी नहीं करते हैं। और यदि हमें ना
आप ये मत समझना कि हम बोल नहीं रहे हैं, हम धृतराज भी नहीं हैं, हम अभी चुपचाप हैं, मौन है, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं, सारे तथ्य इकट्ठे कर रहे हैं, साक्ष्य इकट्ठी कर रहे हैं। और साक्ष्य इकट्ठे हमें साक्ष्य मिल भी रहे, ये इधर धर्म पालिका के साक्ष्य मिल रहे हैं, और जो गुंडा गैंग है उसके साक्ष्य मिल रहे हैं, तस्करी गैंग के साक्ष्य मिल रहे हैं, और अनेक प्रकार के जो गैंग है ना, कुकृत्य गैंग के साक्ष्य मिल रहे हैं। महाकाल मंदिर में किस प्रकार के नाटक हो रहे हैं उसके साक्ष्य मिल रहे हैं। और ये एनजीओ है ना, किस प्रकार से धनखोरी और नाटकखोरी कर रहे हैं, इसके भी साक्ष्य मिल रहे हैं। और ये साधु संत है ना, इन्होंने कितने आपराधिक गैंग को अपने यहाँ पर रख रखा है, बाउंसर बना रखा है, इसके भी हमें साक्ष्य मिल रहे हैं। यह सारा है ना, हमारा एक ही लक्ष्य है कि शहर अति पावन हो, पावन परिवेश में हो, समाजवादी परिवेश में हो, सच्चे आध्यात्मिक स्वरूप में हो। इस धर्म के नाम पर और जो ठगी होती है ये बंद हो, और जो धर्म के नाम पर, अनुष्ठान के नाम पर, और अखाड़ों के जो निर्माण, आश्रमों के निर्माण के नाम पर जो धोखाधड़ी हो रही है ना, वो समाप्त हो। हमने तो खुला कर किया, और हम तो अभी करते रहेंगे, चाहे जो कुछ हो जाए, हम किसी से डरेंगे नहीं। ये मामला हमने उजागर किया है। एक जो मुझे सूचना मिली थी, उस सूचना को भी हमने प्रसारित कर दिया। अरे हम डरते थोड़ी हैं। आज एक साधु संत की पत्नी ने जो पुलिस में शिकायत की ना, वो भी हमने उजागर कर दी। अरे आखिर क्या है, यहाँ पर कितने साधु संतों ने महिलाओं को ठगा, उनका यौन शोषण किया, इसके भी प्रमाण हमारे पास में। एक राजस्थान की महिला से है ना 8 लाख की ठगी की थी, वो भी हमारे पास में साक्ष्य है। अरे यहाँ पर है ना, ये भगवादारियों के अनेक अनेक कांडों की सूची हमारे पास में है। और किस किस ने कहाँ कहाँ शातिर खेल किए गए, कहाँ कहाँ की भूमियाँ हड़पी है, कितनी भूमियाँ बेची है, इसका भी हमारे पास में साक्ष्य है। हम बिना साक्ष्य के तो बोलते ही। हम समस्या, साक्ष्य और समाधान तीन प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए हमारी समाज पालिका में हमारी अपनी अलग पहचान है। हम तो जो को कहते हैं ना, खुला कट कर देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं। हमारा आज की ये द्वितीय संस्करण कैसा लगा, आप हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।